Good morning. Welcome to online class 10th. टॉपिक त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और उन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, और वो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। और उनका त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अध्याय 8 में इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं वो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोगात्मक यानी कि उनका गणना किस प्रकार से करेंगे। ये एक प्रकार की सोची गई कैलकुलेशन है, काल्पनिक गणनाएं हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, एक फिगर लेके चलते हैं कि सपोज यहाँ पे पहाड़ है और पहाड़ के चोटी पे यहाँ पे चोटी पे एक मंदिर है। सपोज एक यहाँ पे टेम्पल है, एक मंदिर इस प्रकार से एक मंदिर है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा है, और इसकी दृष्टि जो है इस मंदिर पे पड़ रही है। इसकी दृष्टि जो है इस मंदिर पे पड़ रही है, और साथ ही व्यक्ति जो है भूमि पर खड़ा है, तो भूमि कि जो है ये आधार मान के चलेंगे, ये इसका आधार हो गया। और माना सपोज कि मंदिर से धरातल की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ये मान के चलते हैं, हम डिस्टेंस ये लेके चलते हैं। तो माना डिस्टेंस है ये एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम को शो करेगा। माना मंदिर से धरातल की जो डिस्टेंस है वो है a, और इसको मान के चलते हैं B, और यहाँ पे जहाँ पे व्यक्ति खड़ा है उस बिंदु को हम C मान के चलते हैं। तो व्यक्ति के द्वारा मंदिर पर जो दृष्टिगत कोण जो बन रहा है, ये कोण हमने मान के चला थीटा। हमने आपको पहले बताया था कि थीटा इज द डिफरेंट टाइप ऑफ अननोन एंगल, यानी कि ये थीटा जो है विभिन्न प्रकार के अज्ञात कोणों को मान के चलते हैं थीटा। तो यहाँ पे हम त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में पढ़ेंगे कि थीटा, जब हम किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे थीटा जो है उन्नयन कोण कहेंगे। थीटा यहाँ पे उन्नयन कोण के रूप में इसको हम शो करेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे, एवोल्यूशन एंगल कहेंगे। कि जो हम धरातल से किसी चीज को ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो उस पे जो दृष्टिगत जो एंगल बनता है, मंदिर और आदमी के आँख के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये उन्नयन कोण की पुष्टि है, और इसकी जो फिगर बनेगा, जो ये अनुप्रयोगात्मक फिगर बन रहा है, ये फिगर समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करेगा, जिस पेपर हम की त्रिकोणमितीय मिति का प्रयोग करके इसकी गणना को कहेंगे। तो इस प्रकार से प्राप्त अवधारणा को हम त्रिकोणमितीय अनुप्रयोगात्मक कहेंगे। इसी प्रकार हम इसका पहला केस को लेके चलते हैं। ये फर्स्ट केस हो गया, केस फर्स्ट हो गया। अब दूसरा केस को लेके चलते हैं कि सपोजली कि यहाँ पे पहाड़ पे, ये कोई पहाड़ है, सपोज पहाड़ पे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है,
कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे नदी बह रही है और नदी पे यहाँ पे उसे एक मछली दिखाई दे रही है। सपोजली उसको एक यहाँ पे मछली दिखाई दे रही है, फिश दिखाई दे रही है। तो हम जब किसी ऊंचाई से हम नीचे स्थित किसी चीज़ को अगर हम देखते हैं, नीचे स्थित किसी चीज़ को इस प्रकार से हम देखते हैं, ऊपर से जब हमारी दृष्टिगत नीचे की तरफ पड़ती है तो और ये धरातल है और व्यक्ति जो है धरातल से व्यक्ति की डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस काल्पनिक डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे कि व्यक्ति से जब हम किसी ऊंचाई पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये ऊंचाई से जब हम नीचे की तरफ किसी चीज़ को हम देखते हैं तो ये कोण, इस दृष्टिगत कोण को हम अवनमन कोण कहेंगे। ये कोण जो है आपका बनेगा अवनमन कोण बनेगा, इसको हम कहेंगे अवनमन कोण कहेंगे। इसको हम अवनमन कोण कहेंगे। जब किसी चीज़ को हम ऊपर से नीचे की तरफ हम देखते हैं तो हमारे दृष्टिगत रेखा पे जो कोण बनता है उसको हम अवनमन कोण कहेंगे। तो अवनमन कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि धरातल के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, जो कि ये समानांतर जो एक रेखा खींचेंगे और ये कोण जो है आपका अवनमन कोण कह लेंगे। तो किसी ऊंचाई से कोणों की कल्पना करना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन समस्यात्मक चीज बन जाती है। तो इस अवनमन कोण को सरलता के लिए हम एकांतर कोण के रूप में, अवनमन कोण के रूप में, एकांतर कोण के रूप में ले लेते हैं। जैसे कि हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि जब कोई समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस बिंदु पे जो कोण बनता है और इसके इस पैरेलल के दूसरे साइड में, समानांतर दूसरे साइड में जो कोण बनता है उसको हम एकांतर कोण कहते हैं। ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन को हम एकांतर कोण के रूप में चेंज कर देंगे। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, यानी कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। तो ये इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुप्रयोगात्मक को पढ़ने के लिए हमें उन्नयन कोण और अवनमन किसको कहते हैं, ये दोनों कोण बराबर किस प्रकार से होते हैं, एकांतर कोण के रूप में दोनों बराबर होते हैं। इन सभी चीज़ों की बेसिकली चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। इसके आधार पे हम अब कुछ प्रश्नों की ओर चलेंगे। प्रश्नों की तरफ चलेंगे हम। यहाँ के कुछ प्रश्न की तरफ करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले कि प्रश्न नंबर 1 है कि सर्कस का एक कलाकार जो सर्कस करते हैं, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञान कीजिए। तो सबसे पहले ये दिए गए जो प्रश्न है, इस दिए गए त्रिकोणमितीय अनुप्रयोगात्मक से संबंधित जो प्रश्न है, इस प्रश्न को सबसे पहले हमें इसका एक फिगर बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा जैसे जैसे कहा गया है। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि सपोज हमने मान लिया कि हमने सबसे पहले एक आधार खींचा। सबसे पहले हमने एक आधार खींच लेते हम। इस प्रकार से एक हमने आधार खींच दी और इस आधार का नाम हमने लिख दिया A और B। ये कोई आधार है AB। अब सर्कस एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है। अब हमने मान लिया कि भूमि से कुछ दूरी पर शिखर से बंधा हुआ है। ये भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया है। कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञान कीजिए। अब माना हमने जमीन से कुछ ऊंचाई पे
एक खंबा हमने यहाँ पे गाड़ दिया, खंबा लगा दिया, यहाँ पे एक खंबा है, तो हमने खंबे को मान लिया है बिंदु सी मान लिया है, सी मान लिया है। और माना बिंदु बी से खंबे का जो बिंदु सी है, शिखर सी है, इस पे एक रस्सी हमने तान दी है, एक रस्सी हमने यहाँ पे लगा दी है। इस प्रकार से रस्सी इस प्रकार से होगा, रस्सी हमने जो इस प्रकार से लगा दी है, इस प्रकार से एक रस्सी हमने तान दी है। और सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, यहाँ पे जो 20 है, BC है, ये डोर की लंबाई है। यहाँ पे लिखते भी जाएंगे कि प्रश्नानुसार यहाँ पे BC जो है वो है 20 सेंटीमीटर है, ये डोर की लंबाई हो जाएगी। और यहाँ पे जो डोर है वो भूमि के बिंदु बी के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इस प्रकार से चित्र बना गया। अब माना जो खंबा जो बन रहा है वैसी इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लेंगे। और दिया है हमको क्या क्या दिया है, हमें दिया है डोर की लंबाई, यानी कि डोर की लंबाई, तो डोर यहाँ पे डोर क्या है BC, डोर हो गया BC की लंबाई दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और उसमें जो है डोर जो है खंबे की बिंदु C से और भूमि के बिंदु B पर कसी हुई है, बंधी हुई है, तो जिसपे कि 30 अंश का कोण बन रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि कोण CBA या कोण ABC बराबर 30 डिग्री कोण बने। तो हमें हमें जो है क्या कहते हैं, इस प्रकार हम जो है यहाँ पे कोण CBA बराबर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ABC बराबर 30 डिग्री है। अब हम भुजा AC की लंबाई निकालनी है, यानी खंबे की लंबाई निकालनी है। तो खंबे की लंबाई भुजा AC के अनुसार हमें यहाँ पे AC जो लंब है और डोरी, तनी हुई डोरी की जो लंबाई, ये कर्ण हो गया। तो यानी कि लंब और कर्ण के बारे में हमें पता है, तो हम यहाँ पे लंब और कर्ण जो है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का आता है। तो साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि AC बटे BC आएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम 30 रख देंगे, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू AC और BC के स्थान पर जो कि दिया हुआ है डोरी की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के पश्चात हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है साइन 30 का मान पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात टेबल के आधार पे साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर AC और BC की, यानी कि डोरी की लंबाई हमें पता है 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम इसे सॉल्व करने के लिए बस गुणा यदि द्वारा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इधर चला जाएगा, 1 गुणा गए 20 बराबर 2 गुणा गए AC, या AC बराबर 20/2, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, तो ये AC बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि AC जो है खंबे की लंबाई 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम फिर आगे की कुछ क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को और करेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो पेड़ जो है, यहाँ पे एक फिगर जो है, ये प्रश्न का जो फिगर है, यहाँ पे फिगर हम इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि
यहाँ पे जो ए सी है, ए सी ये संपूर्ण पेड़ की लंबाई है। पेड़ की जो संपूर्ण ऊंचाई है ए सी वो एच मीटर हमने मान लिया। और पेड़ के बिंदु बी से पेड़ की जो शाखा है, क्या कहते हैं, पेड़ का जो तना है वो बिंदु पी से टूट के जो है ए बी भाग टूट के लटकता है और जमीन के बिंदु डी पर उसे टच करता है, छूता है। यानी कि ए बी बराबर बी डी, यानी कि ए बी का जो हिस्सा है वो लटक के बिंदु डी को टच करता है जमीन के। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी डी, ये दोनों लंबाई बराबर है। और डी सी की जो कि आधार है जमीन, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु से और जमीन के जिस बिंदु पे टूटा हुआ तना टच कर रहा है उसकी जो दूरी है वो 8 मीटर दी रखी है। तो हम इसको डी सी इक्वल टू 8 मीटर लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे भुजा BC के अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा। ये लंब हो गया है और ये हो गया आपका आधार हो गया। तो tan लगेगा BC के अनुसार, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा BC बटे DC, BC बटे DC आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे कि थीटा की जगह यहाँ पे रख देंगे 30, tan 30 इक्वल टू BC की जो वैल्यू हमें निकालनी है BC, और आधार है DC के आधार पे हम यहाँ पे 8 मीटर रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3 BC/8। अब इसमें वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा द्वारा इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा BC, यानी कि ये 8 जो है इधर चला जाएगा वज्र गुणा करके, और √3 को BC गुणा करेंगे तो यानी कि 8/√3 आ जाएगा। तो भुजा जो BD है, BD अब जो है भुजा BC की जो नाप आ जाएगी वो 8/3 आ जाएगी। अब हमें एक मान और निकालना है, वो निकालना है भुजा BD की हमें मान निकालना है। तो भुजा BD के अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपात लगेंगे। तो BD क्या है, यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज के अनुसार ये कर्ण है और हमें यहाँ पे आधार दिया है। तो कर्ण और आधार का मतलब cos थीटा का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है cos थीटा का प्रयोग करेंगे, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि DC बटे कर्ण है BD। तो cos थीटा की जगह 30 रख देंगे, cos 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे DC के जगह पे है, यानी कि आधार दे रखा है 8 और BD वैल्यू निकालनी है। तो cos त्रिकोणमिति के अनुसार cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8 बटे BD। तो वज्र गुणा करके हल करेंगे तो BD का मान निकल जाएगा, BD बराबर 8 गुणा गए 2, 8 दूनी 16/√3 हो जाएगा। यानी कि और ये जो BD है, ये BD जो है AB के बराबर होगा, क्योंकि पेड़ का ये हिस्सा ही टूट के लटका हुआ है। तो DB बराबर AB के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे BD बराबर AB इक्वल टू 16/√3। तो इसलिए पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, पूरी ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी निकल जाएगी कि पेड़ की ऊंचाई हम लिख सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी BC धन AB, और BC हमने अभी निकाला था BC की वैल्यू जो है 8/√3 हो जाएगा, BC 8/√3, और AB की जो हमने अभी वैल्यू निकाली AB वो है 16/√3। तो 16/√3 इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसके 16 इसको सॉल्व कर सकते हैं 8/√3, इसको ऐसा निकाल सकते हैं कि 8/√3 प्लस 16/√3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का एलसीएम √3 आ जाएगा, सेम इसका हर समान है। तो 8 + 16 इक्वल टू हो जाएगा 24/√3। अब √3 का परिमेयकरण करेंगे। जैसे हम परिमेयकरण कैसे निकालते हैं, 9th में हमने पढ़ा था कि √3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 24 गुणा गए √3 इंटू √3। ये हो जाएगा 24 √3 गुणा गया √3 मतलब √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 24 √3 बटे, अब √3 का हम यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो करनी से वर्ग हट जाएगा, केवल 3 आएगा यहाँ पे, फिर 3 से 24 कट जाएगा, 3 × 8 = 24। तो ये हो जाएगा 8 √3
सेंटीमीटर। तो ये निकल गई जो पेड़ की जो संपूर्ण ऊंचाई है, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई यानी कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, पेड़ की जो संपूर्ण ऊंचाई थी ए सी निकल जाएगी। पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ए सी इक्वल टू 8, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ए सी इक्वल टू 8√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार से सॉल्व करना था। इसके पश्चात हमारे पास एक क्वेश्चन और उभर के आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी ना कोई ढील नहीं है, डोरी में किसी प्रकार कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे चित्र बनाया गया कि सबसे पहले एक पतंग बनाते हैं हम। इस प्रकार से एक हमने पतंग बनाया है, पतंग इस प्रकार से हमने एक पतंग बनाया और पतंग से जो है एक धागा यहाँ पे हमने बांध के उड़ता हुआ पतंग, ये धागा है, धागे को हम जमीन के बिंदु ए पे हमने यहाँ पे इसको गाड़ दिया। और माना जो उड़ता हुआ जो पतंग है, जमीन से उड़ता हुआ पतंग की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो है 60 मीटर और वो है CB और इसका आधार है AB। तो उड़ता हुआ पतंग यानी कि जो डोरी है और आधार से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे कि हमें यहाँ पे पतंग, जमीन से पतंग की ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर और साथ साथ यहाँ पे जो है डोरी का जो झुकाव है, उड़ता हुआ पतंग का जो जमीन से झुकाव जो है वो 60 डिग्री का दे रखा है और हमें यहाँ पे निकालनी है डोरी की लंबाई निकालनी है। यहाँ पे हमें जो है डोरी की लंबाई निकालनी है, कर्ण निकालनी है। तो ये कर्ण है, ये आधार है। तो कर्ण और आधार का मतलब है हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा नहीं, ये लंब और कर्ण है। लंब, ये कर्ण हमें निकालनी है, लंब है। तो लंब और कर्ण का जो रिलेशन है वो साइन से मतलब है। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा बराबर जो है BC, साइन थीटा बराबर BC यानी कि लंब बटे कर्ण, BC बटे AC कर्ण हो गया। तो साइन थीटा की जगह यहाँ पे 60 लिखिए, साइन 60 इजिकल टू BC यानी कि इसकी जो हाइट दे रखी है वो 60 मीटर दे रखा है अपॉन AC। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60 अपॉन AC। अब हम इसका वज्र गुणा करेंगे, इस प्रकार से हम इसका वज्र गुणा करेंगे तो AC इधर आ जाएगा, AC इंटू √3 बराबर 60 गुणा गए 2, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 60 गुणा गए 2 बटे √3 और 60 गुणा 2 बराबर 120 बटे √3। अब हम यहाँ पे 120 बटे √3 आया तो हम यहाँ पे 120 बटे √3 का फिर परिमीकरण करेंगे। जब भी हर में अपरिमेय संख्या आता है तो उसका परिमीकरण किया जाता है, उसको परिमेय में चेंज करना पड़ता है। तो यानी कि अभी बताया गया था 120 में हम जो है √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 तो हो जाएगा 120 गुणा √3 और यहाँ पे √3 का हो जाएगा वर्ग, तो ये हो जाएगा 120 गुणा गए √3 और किसी भी करनी वाली संख्या का जो हम वर्ग करते हैं तो करनी से वर्ग हट जाता है, ये 3 आ जाता है। ये 3 से जो है 120 को काटेंगे, 3 चौको 12, 0 को 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 40 √3 मीटर आ जाएगा, 40 √3 मीटर। तो ये जो है डोर की लंबाई निकल जाएगी, डोर की लंबाई आ गई 40 √3 मीटर। इस प्रकार से उत्तर आएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया। इससे संबंधित प्रश्नावली जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी कोई समस्या हो तो आप ग्रुप में इस प्रश्नों को लिखकर भेजेंगे ताकि आप इस प्रश्नों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। फिर थैंक्स।